डाउरी इज़ एन इविल, डाउरी से ये होता है वो होता है, ये सब बहुत सुना है हमने, बट आई थिंक कि डाउरी इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द बिग प्रोसेस दैट इज़ इंडियन मैरिजेस। और डाउरी को सिर्फ फोकस करना एक तरह से पार्शियल होना है कि लाइक डाउरी से ये हो रहा है, डाउरी इज़ द इविल, डाउरी इसके चलते औरतें मर रही हैं, ये सब चीज़ें बोलना बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंटिंग हो रहा है और ये खाली एक ही चीज़ पे फोकस हो रहा है जो कि डाउरी। जबकि मेरा मानना ये है कि डाउरी जो है वो एक बड़ा इविल प्रोसेस इंडियन मैरिजेस का एक जस्ट पार्ट है। मैरिजेस में मैरिज या लव काइंड ऑफ कोई चीज़ है नहीं। इंडियन मैरिजेस आर मेनली अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन वन फैमिली टू अनदर फैमिली। ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें आदमी का सिर्फ यही रोल रह जाता है कि वो एक फाइनेंशियल एसेट है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फ्यूचर में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो भी उनके घर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो मेंटेन करे, उसको बढ़ाए भी अगर हो सके तो। और फिर एक टाइप से सिक्योरिटी भी है, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है एक आदमी की कुछ भी अप्स एंड डाउन्स भी हुए तो वो सब झेल लेगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मोस्ट ऑफ द टाइम बराबर मेंटेन करेगा। तो ये फाइनेंशियल एसेट जो है, जो मार्केट में बिक रहा है आदमी, इस एसेट को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा, अब के टाइम में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। क्या पता तुमने इस एसेट को कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया और उसने उतना रिटर्न्स दिया नहीं, आरओआई बहुत कम है, तो ये सब चीज़ें टाइप के रिस्क भी होते हैं। तो ऐसे टाइप के अगर कोई रिस्क ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस फाइनेंशियल एसेट को मार्केट में बराबर फाइनेंशियल वैल्यू मिलनी चाहिए, नो डाउट। तो आई थिंक इस तरह से डाउरी तो कोई बड़ी बात है नहीं। एंड ऑफ कोर्स अगर पूरा मैरिज मार्केट ही पैकेज पे चल रहा है, 18 लाख पैकेज, 20 लाख पैकेज, 40 लाख पैकेज, 50 लाख पैकेज, कुछ भी मुंह खोल के कुछ भी बोल दिया, मतलब पैकेजेस पे चल रहा है और फिर इस स्टेबिलिटी पे चल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, लड़का जितना ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव रिसोर्स है उतना ज़्यादा उसको उसकी मैरिज में वैल्यू है, तो ऑफकोर्स उसकी बिडिंग भी होगी। और बिडिंग का ही प्रोसेस है डाउरी। डाउरी बस एक, मेरे हिसाब से एक फाइनेंशियल एसेट का प्राइस पेमेंट है। पहले क्यूटीवी में कैमरामैन था, अब रिपोर्टर हूँ। सरकारी नौकरी है? नहीं, प्राइवेट। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। सॉरी लेकिन। एंड हाँ, यहाँ पे औरतों की तरफ से कुछ से भी बहुत चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि फर्टिलिटी, उस आदमी का ईगो बूस्ट करके रखना, फैमिली का ईगो बूस्ट करके रखना, और क्या बोलते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी रिस्पेक्ट मेंटेन किया जाता है घर का, वो मेंटेन करके रखना। और ये सब चीज़ें औरतें में जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही डाउरी में डिस्काउंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो मेरे को तो ये सब कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा है, एकदम परफेक्ट, एकदम वेल मेंटेन्ड अच्छा मार्केट लग रहा है। और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल पेमेंट्स पे अगर डिफ़ॉल्ट करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी वैसे ही होंगे, जब पूरा मार्केट ही ऐसा है तो। और अगर हम इंडियन मैरिजेस को, मोस्ट ऑफ द मैरिजेस को, स्पेशली अरेंज मैरिजेस को, अगर हम एक क्रूअल मार्केट को छोड़ के अगर कुछ और भी उसको इमोशंस, फीलिंग्स, लव की जैसी चीज़ें बोलना चाहेंगे तो वो मेरे हिसाब से पूरी की पूरी तरह से हिपोक्रेसी होगी। और अगर हिपोक्रेसी नहीं है तो कम से कम इग्नोरेंस तो ज़रूर है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर थोड़ा सा भी ऐसा देखे तो पता चल जाएगा कि पूरा मार्केट चल रहा है यहाँ पे। एंड यस, मैनी वुमेन हियर विल बी लाइक कि आजकल औरतें भी कमा रही हैं, औरतें भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस हैं, औरतें भी कंट्रीब्यूट कर रही है घर के खर्चों पे। यस, आई एग्री है, बट आज भी जो मैरिजेस हो रहे हैं वहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करके रखने की आदमियों पे ही है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। और दूसरी बात ये होती है कि देख रहे हो ना शादियाँ कैसी हो रही है, 4 लाख का पैकेज है लड़की का, लड़के का 18 लाख का पैकेज चाहिए। लड़की जितना ज़्यादा कमा रही लड़के का और ज़्यादा चाहिए। तो ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ये ऊपर से वो हो गया, क्या कहते हैं, और ज़्यादा प्रेशर ऐड हो गया, तो और ज़्यादा डाउरी चाहिए, क्योंकि और महंगा फाइनेंशियल एसेट प्रिपेयर करने के लिए और ज़्यादा पैसे लगने वाले। अगर ऐसा केस है, फाइनेंशियल केस है और इंडियन मैरिजेस है, तो मुझे तो लगता है कि एलिमनी इज़ अ वेरी गुड थिंग। एलिमनी तो जस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, कि शादी टूट गई, दोनों साथ में नहीं रह पा रहे, बट जो फाइनेंशियल सर्विस की बात हुई थी, जो 7 फेरे लिए थे कि फाइनेंशियली हम फाइनेंशियली एक दूसरे को नहीं, फाइनेंशियली आदमी औरत को सपोर्ट करेगा, वो फाइनेंशियल पेमेंट कंटिन्यू हो रहा है। सो आई थिंक एलिमनी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन लोगों को, एटलीस्ट जो अभी भी जेंडर रोल्स में और डाउरी में बिलीव करते हैं, या बेसिकली इंडियन मैरिजेस में बिलीव करते हैं, उनको एलिमनी से कोई इशू नहीं होना चाहिए।
जस्ट पार्ट ऑफ द मार्केट, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्रोसेस। और एलिमनी पे अगला मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फिर से, तो इस वाले वीडियो में फोकस नहीं करते हैं एलिमनी पे। तो आई थिंक आई वॉज एबल टू कन्वे, और ये कोई नई बात भी नहीं है, सबको पता है दैट हाउ इंडियन मैरिजेस आर जस्ट मार्केट्स, और डाउरी कितना ज़रूरी है उस मार्केट में सही से फंक्शन करते रहने के लिए, क्योंकि डाउरी ख़त्म हो जाए तो फिर गिफ्ट देने पड़ेंगे जो कि डाउरी ही है। और फिर अगर हम डाउरी को इस तरह से एक्सेप्ट भी कर ले कि हाँ सही है सब, तो भी इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अराउंड 8,000 वुमेन आर किल्ड एवरी ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी। और भी कितने सारे वुमेन को हरास किया जाता होगा, और कितनी औरतों को एक लेवल के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता है आगे। मतलब आज भी एजुकेशन में पैसा खर्च करने से पहले औरतों के सोचा जाता है बहुत ज़्यादा कि क्यों करना है, जब बाद में डाउरी में ही पैसे देने हैं। तो ये सब चीज़ें तो सबको पता है, बट मेन थिंग मैं जो इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ कि डाउरी इज़ नॉट द मेन इशू, कि डाउरी बैन कर देने से सब हो जाना होता तो अब तक हो गया होता। जो IAS ऑफिसर्स डाउरी के बारे में ऐसे लिखते हैं, वही लोग ज़्यादा डाउरी डिमांड करते हैं मार्केट में। तो डेफिनेटली डाउरी इज़ द नॉट द इशू, और डाउरी से कुछ चेंज होने वाला नहीं है। मेन इशू हमारे इंडियन मैरिजेस ही है और हमारी अपब्रिंगिंग ही है। और मेन बात ये है कि जब तक हमारी कंट्री में एक अच्छे सेम कास्ट, सेम रिलीजन और एक अच्छे सोशल स्टैंडर्ड्स की फैमिली से शादी होना ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माना जाएगा, तब तक कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाला, तब तक कोई चेंज नहीं होने वाला, सब ऐसे ही चलता रहेगा। और ये क्रूअल मैरिज मार्केट से ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही अफेक्ट हो रही हैं, आदमी भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। ये हमारे देश में बहुत सारे आदमी लोग जस्ट एक फाइनेंशियल एसेट बन के रह रहे हैं। द ओनली गोल ऑफ ए मैन इज़ टू अर्न एज मच एज वी कैन, और फिर दूसरा कुछ मैटर नहीं करता। तुम्हारे पैशन, तुम्हारा क्या करना है, तुमको कितना काम करना है, तुम्हारे क्या एस्पिरेशन है, कुछ मैटर नहीं करता। जस्ट सेलेक्ट करो कहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा एंड ट्राई टू अर्न एज मच एज यू कैन। बस एक पैसा कमाने की मशीन बन के रह जाओ। ये नहीं कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो गई तब भी नहीं, और पैसा। और अगर बाई चांस तुमको लव मैरिज करना है और तुम्हारी बंदी कोई हायर इनकम ग्रुप से बिलोंग करती है, तब तो अलग ही लेवल का कंपटीशन, तब तो रहने ही दो। तो आई थिंक कि लव और मैरिज शुड नॉट रिक्वायर दिस काइंड ऑफ कंपटीशन। हाँ, एक बेसिक लेवल ऑफ इनकम होना ठीक है, समझ भी आता है एक तरह से, चलो यू आर लुकिंग फॉर सेफ्टी। बट ये कंपटीशन की 40 लाख पैकेज वाले लड़के खड़े हैं तो तू कौन होता है उसके सामने? लाइक क्या चल रहा है अपने देश में? एंड ऑल्सो द थिंग इज़ कि अ लॉट ऑफ मैन फील प्राइड टू बी दिस, क्या कहते हैं, पैसों की मशीन बने रहना। हाँ, मेरे पास पैसा है, मैं ये। बट सारे आदमियों को वो नहीं बनना है, सारे आदमियों को पैसे की मशीन नहीं बनना है। आदमियों के भी तो पैशंस है, आदमियों के भी ड्रीम्स है, आदमियों को भी कंफर्ट चाहिए, आदमियों को भी ब्रेक चाहिए। एंड यू एज अ मैन यू कांट डू एनी ऑफ दैट, क्योंकि तुम ऑब्लाइज्ड हो खाली पैसा बनाने के लिए। तुम्हें किसी ने दहेज दिया करोड़ों का, तो तुम पैसा बनाना बंद नहीं कर सकते हो, आप घर में घुस के मारेंगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम वुमेन आर गिविंग डाउरी, बीइंग गिवन डाउरीज क्रोर्स। माँ बाप क्या कह रहे हैं, बनियान चेंज नहीं कर रहे, शर्ट चेंज नहीं कर रहे, दहेज देना है बेटी का। किसके लिए दहेज दे रहे हैं पता नहीं। वो लाइफ भी क्या लाइफ है जहाँ हर चीज़ देख के चलना पड़ता है। ये कहीं जाने के लिए परमिशन पूछो, कहीं रहने के लिए परमिशन पूछो, किसी से बात करने के लिए तक परमिशन पूछो। किस टाइप की लाइफ है वो? कौन सा दहेज देके तुम क्या ही कर रहे हो? और फिर शादी से पहले अलग ही डर कि अगर घर पे अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी पता चल गया हल्का सा भी, तो क्या ड्रामे होने वाले हैं। हम सबको ऐसी लड़कियां पता हैं जिनको कहीं जाने नहीं दिया जाता कॉलेज तक भी, और ऐसी लड़कियां हैं जिनका गलती से घर में पता चल गया कि बॉयफ्रेंड है और पूरा सिटी ही चेंज कर दिया, पूरा स्टेट ही चेंज कर दिया, पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। और कितनी बार तो एजुकेशन स्टॉप करके तुरंत शादी करा दिया। तो इंडियन मैरिजेस से किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना आदमियों का ना औरतों का। तो आई थिंक ये बहुत आउटडेट हो गया, निकाल देना चाहिए। एंड डाउरी इज़ जस्ट पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। जब तक इंडियन मैरिजेस चलेंगे, जब तक ये पैसे की क्रूअल मशीन चलेगी, क्रूअल मार्केट चलेगा, तब तक डाउरी रहेगा। और एंड देन आई डोंट नो व्हाई स्टिल women आर बीइंग रेज्ड विद द फीलिंग ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी। कंफर्ट एंड लग्जरी से कोई कुछ नहीं कर पाया।
I think the main values that should be ingrown in every person, whether men or women, is independence and liberty. आजकल सब कुछ उस पे चल रहा है. When you can be independent, when you can be liberated from all this, why you choose to have luxury and comfort? वो भी इतने करोड़ों की डाउरी देके कोई सेंस बना नहीं. Women need to be raised to value liberty and independence more than comfort and luxury. That is the point I wanted to say. चलो बाय बाय. अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, बढ़िया लगेगा. आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो शायद नेक्स्ट वीक तक एलिमनी के बारे में, क्योंकि एलिमनी को लेके भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है हमारी कंट्री में, हमारे आजू बाजू के लोगों को. और ऑफ कोर्स ये मैन वर्सेस वुमेन सैवेज वाला डिबेट चल ही रहा है, तो एक बार के लिए उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है. थैंक यू. बाय बाय. सब्सक्राइब.